हेलो एवरीवन, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट द कॉर्न डिजीज़। कॉर्न डिजीज़ एक थिक हार्ड लेयर होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट रहता है उसके अंदर जो अपनी पैरों की जो फिंगर्स होती हैं उसके अंदर हार्ड लेयर या हार्ड लेयर में फॉर्मेशन हो जाता है कॉर्न्स का। दो टाइप के होते हैं, एक हार्ड कॉर्न्स होता है और एक होता है सॉफ्ट कॉर्न। जो हार्ड कॉर्न होता है, इट इज़ ए कॉमन डिफॉर्मिटी बाई वियरिंग टाइट शूज या फुट वियर। मतलब कि टाइट शूज पहनने की वजह से जो अपनी फिंगर्स रहती हैं पैरों की, उसके साइड वाले पार्ट पे ये डेवलप होता है कॉर्न। ये कहाँ पे लोकेलाइज्ड होता है? लोकेलाइज्ड एरिया होता है इसका थिकनिंग ओवर ए बोनी प्रोजेक्शन लाइक हैंड ऑफ मेटाटार्सल्स। जो मेटाटार्सल्स रहते हैं उसके वहाँ पे साइड वाले पार्ट पे, बोनी पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं कॉर्न्स। स्मॉल साइज में प्रेजेंट होते हैं कॉर्न्स। और इसके ही कंपैरिजन में एक होता है कैलस। कैलस का जो फॉर्मेशन होता है वो एक ब्रॉड एरिया के अंदर होता है। कॉर्न इज नैरो या डीप एंड पेनफुल होते हैं। जो कॉर्न्स रहते हैं अगर वो क्रॉनिक कंडीशन में है, लंबे टाइम से हो रहे हैं किसी पेशेंट को, तो वो बहुत उसमें पेनफुल कंडीशन भी रहती है। कॉर्न प्रेजेंट होते हैं फीमेल के अंदर ज़्यादा रहते हैं। मोस्टली जो वुमेंस रहती हैं वो हाउसवाइफ वगैरह जो क्या होती हैं कंटिन्यूस वर्किंग वुमेन रहती हैं, वो शूज़ वगैरह वियर करके रखती है, या और मोस्टली उनका क्या होता है थोड़ा हार्ड वर्क रहता है घर के अंदर, तो उसके अंदर ज़्यादा प्रोमिनेंट रहते हैं फीमेल के अंदर। कॉर्न्स इज यूजुअली वाइट या ग्रे या येलो कलर के होते हैं। कॉर्न्स रहते हैं ये वाइट या ग्रे कलर के या फिर येलो कलर के प्रेजेंट होते हैं। कॉर्न प्रेस्ड नियर बाई नर्व एंड पेनफुल कंडीशन डेवलप्ड एंड सीवियर पेन एंड ड्यूरिंग वॉकिंग फील्स टेंडर। कि मैंने बताया कि ये जो कॉर्न्स होते हैं, अगर ये अपने पास जहाँ पे कॉर्न प्रेजेंट है उसके आसपास वाली नर्व को प्रेशर डालेगा तो उसकी वजह से पेन की फुल की कंडीशन बढ़ जाएगी। और इसमें क्या होगा कि मतलब जो पेशेंट अगर वॉकिंग मतलब मूवमेंट करेगा, चलेगा, दौड़ेगा, फिरेगा, तो उस कंडीशन में भी पेन बढ़ जाता है। इफ़ पेशेंट अगर जो पेशेंट रहता है वो डायबिटिक है पेशेंट को, तो उस कंडीशन में क्या होता है उसके अंदर गैंग्रीन फॉर्मेशन होने लग जाता है, एप्सिस हो जाता है पेशेंट को, इन्फेक्शन होने लग जाता है। ये सारी कंडीशन उसमें डेवलप्ड हो जाती है पेशेंट के अंदर। इसमें कॉर्न्स में क्या होता है, कॉर्न्स एसोसिएटेड होता है विथ ब्रूइस कोज ब्रूसाइटिस। कॉर्न ऑफ्टन अकर आफ्टर एक्सरशन, मतलब कि अगर उसको हटा देंगे ना अपन काट के, तो उसके बाद भी वो रीअकर हो सकता है, वापस डेवलप हो सकता है कॉर्न। कॉर्न्स का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? एक्सीजन कर देंगे। एक्सीजन में क्या होता है कि मतलब उसको काट के हटा देंगे, या फिर लोकल एप्लीकेशन जैसे सैलिसिलिक एसिड का यूज करेंगे, इसके वॉश करेंगे इसको, और जो स्किन सॉफ्टनिंग एजेंट होते हैं उसको यूज करेंगे। अगर पेशेंट डायबिटिक है तो इस कंडीशन में पेशेंट का जो एक्सीजन होता है वो अवॉइड करेंगे, स्पेसिफिकली विथ न्यूरोपैथी। मतलब क्या होता है, इस्चेमिक फूड रहता है या फिर डायबिटिक कंडीशन रहती है, तो इन दिस कंडीशन में क्या होगा, अवॉइड करेंगे। फूड सॉफ्ट कॉर्न में क्या होता है, यूजुअली अकर होता है बिटवीन जो 4th and 5th टोज रहते हैं वहाँ पे, ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ बेस ऑफ एडजस्टमेंट प्रॉक्सिमल फेलेंजेस। मतलब जो फिंगर्स रहती हैं उसके अंदर आपस में फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे क्या हो सकता है, 4th और जो 5th टोज रहता है वहाँ पे सॉफ्ट कॉर्न डेवलप हो सकता है। अभी जैसे मैंने अभी बताया कि जो कॉर्न होता है उसके ही मतलब कंपेयर में होता है कैलोसिटी, मतलब सेम होते हैं, इनका जो कोज होता है मोस्टली सेम ही होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि कैलोसिटी के अंदर क्या होता है, मतलब जो कॉर्न्स रहते हैं ना, इनके दोनों के अंदर डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन द कॉर्न्स एंड कैलोसिटी। कॉर्न्स रहता है वो एपिडर्मिस एंड डर्मिस स्किन बोथ लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। कॉर्न्स के अंदर क्या होता है, जैसे ये लेयर्स अपनी स्किन की लेयर, ये एपिडर्मिस है और ये डर्मिस है। जो कॉर्न्स प्रेजेंट होगा वो बहुत कंडीशन में प्रेजेंट होगा, डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों के अंदर। और ये एपिडर्मिस है और ये है डर्मिस। तो इसमें क्या होगा, जो कैलोसिटी रहेगा वो ओनली डर्मिस स्किन लेयर के अंदर प्रेजेंट होगा, ये इतना ज़्यादा डीप नहीं होता, जबकि कॉर्न्स दोनों लेयर्स में प्रेजेंट होता है। कॉर्न्स रहता है वो पेनफुल होता है, जबकि जो कैलस होता है वो पेनलेस होता है। कॉर्न्स के अंदर क्या आता है, स्मॉल घाव, मतलब बहुत छोटी सी एरिया में प्रेजेंट रहता है।
जबकि जो कैलस रहता है वो लार्ज एरिया में प्रेजेंट होता है। वाइट, येलो, ग्रे कलर का प्रेजेंट होता है कॉर्न्स, और ये ग्रेइश ब्राउन कलर का प्रेजेंट होता है। दोनों का कोड सेम होता है कि प्रेशर या फ्रिक्शन की वजह से, टाइट शूज की वजह से, स्लीपर्स वगैरह टाइट वो पहनने की वजह से होता है। दोनों का कोड सेम होता है। जो टोज, टॉप ऑफ द टोज, मतलब टोज के टॉप पे प्रेजेंट होता है, अपने जो फिंगर्स रहती हैं वहाँ पे टॉप पे प्रेजेंट होता है। एंड ऑफ स्मॉल टोज, जो छोटी अंगुली रहती है पैर की, उसकी साइड एरिया में प्रेजेंट होता है। जो कैलस रहता है वो क्या होता है, हील्स एरिया में, बॉल ऑफ फीट के पाम में, एंड नीज जो है नीज में प्रेजेंट होता है कैलस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एंड लाइक एंड कमेंट्स। एनी अदर किसी भी टॉपिक के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अदर कोई भी टॉपिक आपको डिस्कस करना हो।